गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ, और ये जो हमारा नया वीडियो है एक नया टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है। इस सिद्धांत को हम कहते हैं इस सिद्धांत को हम कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। यानी ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है यानी साइकोसोशियोलॉजिकल थियरी यानी मनोसामाजिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है मैं बताता हूं आपको। इसके प्रतिपादक एरिक एरिक्सन इसके प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत को एरिक एरिक्सन ने दिया था। अब देखिए दरअसल ये सिद्धांत क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि एरिक एरिक्सन ने 1963 में ये सिद्धांत दिया था, 1963 में। ठीक है, इनका ये सिद्धांत कहता क्या है, इससे पहले बात तो आप जानिए कि इस सिद्धांत को नव विश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नव विश्लेषणात्मक सिद्धांत या एरिक एरिक्सन को नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत में होता क्या है, देखिए नव विश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत, इस सिद्धांत में होता क्या है, चूंकि जो फ्रायड महोदय के आधार पर ही, यानी फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर ही इसे भी मनोसामाजिक सिद्धांत को भी रखा गया है। ठीक है, दरअसल ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत है, अब इसमें एरिक एरिक्सन का विचार क्या है। देखिए, मैं इनके विचार को जानना चाहता हूं कि इनका विचार क्या है। तो विकास में, यानी एरिक एरिक्सन कहते हैं कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की विशेष महत्ता है। यानी जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों का विशेष महत्व। ठीक है, समझ में बात है कि जैविक कारक यानी व्यक्ति के विकास में जो जैविक कारक है उसकी अपेक्षा जो सामाजिक कारक होता है उसका विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक या संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस सिद्धांत को सामाजिक या संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सामाजिक या संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से हम इसको क्यों जानते हैं, देखिए एक चीज मैं और बताऊं कि जो ये एरिक एरिक्सन है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी थी जिसे बाल्यकाल व समाज कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है बाल्यकाल व समाज। ठीक है, बाल्यकाल व समाज ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंस है इनका नाम, पुस्तक का नाम बाल्यकाल व समाज। अब बाल्यकाल व समाज में इन्होंने यानी एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यानी मनोसामाजिक सिद्धांत के कुल 8 अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो कितनी अवस्था है, 8 अवस्था। इन 8 अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने इस सिद्धांत में किया है। मनोसामाजिक सिद्धांत में कह रहे हैं या हम सामाजिक या संवेगात्मक सिद्धांत कह लें या नव विश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली जो अवस्था है वह आस्था बनाम अनास्था की। आस्था बनाम अनास्था, ठीक है, ये पहली अवस्था है इनकी, आस्था बनाम अनास्था की, जिसकी उम्र इन्होंने निर्धारित की थी 1 से 2 वर्ष। ठीक है, 1 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था आती है विश्वास बनाम अविश्वास, या सॉरी, ये जो आस्था बनाम अनास्था है इसी को हम विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। इसी को हम विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। यानी विश्वास बनाम अविश्वास भी इसी आस्था बनाम
अनास्था को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी अवस्था आती है वह स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, लज्जाशीलता। देखिए, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता जो दूसरी अवस्था है, इस अवस्था की उम्र जो निर्धारित की गई थी वह 2 से 3 वर्ष की गई है। 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वह स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था में होता है। और तीसरी जो अवस्था आती है वो पहल बनाम ग्लानि की आती है। पहल बनाम ग्लानि, पहल बनाम ग्लानि की अवस्था जो होती है उसको हम तीसरी अवस्था के रूप में मानते हैं। और इसकी उम्र जो है वह 3 से 5 वर्ष मानी जाती है कि बच्चा 3 से 5 वर्ष में होता है तो वह पहल बनाम ग्लानि की अवस्था में होता है। और चौथी जो अवस्था आती है वो परिश्रम बनाम हीनता की आती है। परिश्रम बनाम हीनता, ये उम्र जो होती है वह 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है कि 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वह परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में होता है। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में होता है। और पांचवी जो अवस्था आती है वह अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। पांचवी जो अवस्था है वह अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व, भूमिका द्वंद्व। ये आपका 13 से 18 वर्ष में होता है। 13 से 18 वर्ष जो होता है वह आपका अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, और छठवीं जो अवस्था है वह आत्मीयता बनाम पार्थक्य होती है। आत्मीयता बनाम पार्थक्य अवस्था है। ये अवस्था 19 से लेकर 35 वर्ष तक मानी जाती है। 19 से लेकर 35 वर्ष तक जो होती है वह आपका आत्मीयता बनाम पार्थक्य होती है। और अगली जो अवस्था 7वीं अवस्था है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, निष्क्रियता। यह आपका 36 वर्ष से लेकर और 55 वर्ष तक माना जाता है। 55 वर्ष तक माना जाता है। और 8वीं जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम कहते हैं सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य। यानी सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य, ये अवस्था 55 से ऊपर मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 8 अवस्थाएं होती हैं। जो ये जरूरी होता है कि जो आपका या मनो सामाजिक सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, इसमें कुल इन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन 8 अवस्थाओं में पहला आस्था बनाम अनास्था है जो 1 से 2 वर्ष होता है। इसी को हम विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं कि हम किसी के माता पिता में आस्था करते हैं, फिर कुछ समय अनास्था के प्रति अनास्था करते हैं। तो आस्था बनाम अनास्था यानी कि एक लड़ाई चलती रहती है विश्वास बनाम अविश्वास के प्रति। ठीक है, फिर दूसरा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता होता है। कभी हम स्वतंत्रता का महसूस करते हैं तो फिर हम कभी लज्जाशील हो जाते हैं। इसकी उम्र 2 से 3 वर्ष मानी जाती है। फिर पहल बनाम ग्लानि, यानी किसी कार्य को करने के लिए हम पहल करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें कुछ गलत काम करते हैं तो हम उसमें ग्लानि हमको महसूस होने लगती है। ये 3 से 5 वर्ष है। और परिश्रम बनाम हीनता है, यानी कि हम जब 6 से 12 वर्ष का होते हैं तो उस दौरान हम परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर हम परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं होते तो हमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। यह उम्र 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। अगला अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, यदि ये उम्र 13 से 18 वर्ष होता है, हम अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और उस अस्तित्व को जब हम नहीं बचा पाते तो हमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को लेके द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वह हमारा 13 से 18 वर्ष माना जाता है। आत्मीयता बनाम पार्थक्य है, यानी आत्मीयता के लिए इसकी उम्र 19 से 35 वर्ष मानी जाती है कि इस अवस्था में बच्चा होता है तो आत्मीयता का प्रदर्शन करता है। और जब उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वह अलग होना शुरू कर देता है। पार्थक्य यानी कि ये आपसी संबंध का बात है कि हम सामाजिकता की तरफ जुड़ते हैं और फिर हम कभी कभी उससे अलग होने के लिए भी हम सोचने लगते हैं। फिर अगला है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, यानी हम
किसी प्रकार की कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट देते हैं, और जब हम उस प्रोडक्ट को सफल नहीं कर पाते तो हम निष्क्रिय होना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये एक्टिव से डिसएक्टिव की बातें हैं कि बच्चा किसी कार्य के लिए शुरुआती दौर में वह एक्टिव होता है, कार्य करना बहुत ही अच्छा लगता है उसको, लेकिन जब वह सही तरीके से उचित दिशा में उसको लाभ नहीं मिल पाता तो वह निष्क्रिय होना शुरू कर देता है। इसकी उम्र 36 से 55 वर्ष मानी जाती है। और अगला और लास्ट है सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य। जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं और सत्य के मार्ग पे चल के जब हमको सफलता नहीं मिलती और तब हम क्या करते हैं, नैराश्य यानी निराशा की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। ये उम्र 55 से लेके अंतिम तक मानी जाती है, जब तक कि आपकी मृत्यु यानी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये चीजें जो थी ये एक प्रकार का मनोसामाजिक है, साइको सोशियोलॉजिकल थ्योरी के रूप में देखा जाता है। इसी को हम नव विश्लेषणात्मक या नव्य विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन का भी, चूंकि फ्रायड के अगेंस्ट इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। फ्रायड ने माना था कि जैविकी कारक मानव के विकास के लिए जैविकी कारक विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन एरिक एरिक्सन कहते हैं कि नहीं, जैविकी कारक के अपेक्षा जो सामाजिक कारक है वह विशेष महत्व रखता है। ठीक है, यहीं तक आज हमारी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।